आखिरकार मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जहलम में तशरीफ लाए और जहलम में आते ही इंजीनियर साहब की शख्सियत का उन पर इतना गलबा हुआ कि जहलम में बैठकर उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे नबी अलैहि सलाम भी इंजीनियर थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जहलम में तशरीफ आवरी पर और उनके प्रोग्राम के हवाले से इंजीनियर साहब ने अभी हाल ही में बाकायदा एक वीडियो में प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है। इंजीनियर साहब की इस मुकम्मल वीडियो की समरी को और मुफ्ती साहब की इस पूरी तशरीफ आवरी को हम 10 इल्मी पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे और बिलखुसूस आप में से अक्सर भाई ये भी जानने के लिए बड़े बेताब होंगे कि इंजीनियर साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को गिफ्ट्स में क्या दिया था। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो सबसे बड़ा एतराज इंजीनियर साहब पर यह किया गया कि इंजीनियर साहब को चाहिए था कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए मस्जिद में जाते। उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तशरीफ आवरी से पहले ही उन्हें वीडियो बनाकर जहलम एकेडमी में दावत क्यों दी। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये वीडियो जरूर देखें कि जब उस प्रोग्राम में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एंट्री हुई तो बहुत मुश्किल से वो स्टेज तक पहुंचे, क्योंकि मुफ्ती साहब को देखते ही बहुत से लोग वहां पर जज्बाती हो गए और उन्हें लोगों के हुजूम से वहां से बचा कर लाना पड़ा। सोचिए अगर इंजीनियर साहब वहां पर चले जाते तो वहां के हालात क्या होने थे। मैंने कहा कि आप यहाँ तशरीफ ले आए, मेरे साथ तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं और आपकी पब्लिक आपको पता है, और आते ही उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने अपनी तकरीर के स्टार्ट ही में इंतजामिया को आड़े हाथों लिया कि आप लोग तो इतनी बदनज़मी कर रहे हैं, अपने मुफ्ती को वो सही तरीके से टैकल नहीं कर सके। और मैं वहां चला जाता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और वो वीडियो बकायदा रिकॉर्ड है, वो इंशाल्लाह हम साथ लगा देंगे। पाकिस्तान आप बैठ जाए, सब बैठ इंतजामिया किधर है? लब्बैक वाले भी खामोश, सब खामोश, इंतजामिया कोई भी नहीं है, सब बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अहले सुन्नत व जमात में और बहुत सी जो कमजोरियां दर आई हैं उनमें से एक बदनज़मी भी है। आप एक जलसा नज़्म ज़ब्त के मुताबिक साथ नहीं कर सकते। इस पूरी मिस मैनेजमेंट के बाद जब मुफ्ती साहब ने वहां पर अपना बयान शुरू किया तो इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि उन्होंने भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की उस गुफ्तगू को बराह रास्त लाइव अपने कानों से सुना और इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के उस बयान की बहुत तारीफ की और ये कहा कि मुफ्ती साहब का ये बयान बहुत ही जबरदस्त और इल्मी था। अब इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब का बयान कैसे बराह रास्त सुना, आइए इंजीनियर साहब की जुबानी सुनते हैं। रात को जो उनकी तकरीर थी जी, पूरे 10 बजे शुरू हुई और 11:15 बजे खत्म हुई। और ये तकरीर मैंने लाइव सुनी। लाइव इस तरह सुनी कि मेरे घर से बमुश्किल 100 फुट के फासले के ऊपर मस्जिद है और जो उन्होंने अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए थे उनकी आवाज मेरे घर तक आ रही थी। मैं घर के कमरे में बैठ के ना पूरी तकरीर सुन रहा था। सारे साथ ही मस्जिद है। एहतियातन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था कि आप वीडियो भी बना के ले आए, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मैंने घर बैठ के वो सारी तकरीर 75 मिनट्स की तकरीर थी, तसल्ली से सुनी। बहुत अच्छी तकरीर थी। सिर्फ एक कमजोरी थी कि मेरा कोई जिक्र उसमें नहीं हुआ, लिहाजा प्रोग्राम तो मर गया। अच्छा, वो तकरीर क्या थी जी? स्टार्ट में तो वो इंतजामिया के ऊपर बरसे कि बदनज़मी इतनी ज्यादा है कि आप लोग मुझे टैकल नहीं कर सके। हर जलसे के मौका के ऊपर ऐसा होता है, आप लोगों ने बड़ी काज के लिए क्या काम करना है। उसके बाद उन्होंने सही बुखारी का तारुफ करवाया और फिर हुज्जियत हदीस के ऊपर डिस्कशन की। अपने इसी प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती साहब ने एक जगह ये फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम प्रोडक्शन इंजीनियर थे, क्योंकि उन्होंने सहाबाई किराम को ना सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया बल्कि उनकी अच्छे से इस्लाह भी की। इंजीनियर साहब ने जब मुफ्ती साहब के इस जुमले के हवाले से तबसरा किया तो उन्होंने ये फरमाया कि मुफ्ती साहब का नबी इस्लाम के हवाले से लफ्ज इंजीनियर यूज करना ये कोई गुस्ताखी नहीं है, लेकिन बरेलवियों की डॉक्ट्राइन के मुताबिक ये गुस्ताखी जरूर है। क्योंकि एक दफा जब इंजीनियर साहब ने इमाम मुस्लिम के हवाले से ये फरमाया था कि इमाम मुस्लिम अपने दौर के इंजीनियर थे, तो उस पर बहुत से लोगों का ये रद्द अमल आया था कि इंजीनियर साहब ने नऊज़ बिल्लाह इमाम मुस्लिम की गुस्ताखी की है। अगर किसी कारखाने की मशीनरी को हर वक्त ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाए, नट बोल्ट कस के रखा जाए, तमाम पुर्जे ऑर्डर में हों, लेकिन प्रोडक्शन न दे, तो कोई उसको बर्दाश्त करेगा मालिक? तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। वो कहने लगे कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर गया था, तो वहां मैंने एक प्रोग्राम किया और फिर डॉक्टर्स के साथ मेरी एक नशिस्त हुई। उसमें मैंने डॉक्टर्स को कहा कि आप जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के इंजीनियर हैं, यानी इंसान का जिस्म जो है इसके इंजीनियर जो है वो डॉक्टर्स हैं। बस इंजीनियर का ये जिक्र आया उसमें। लेकिन जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो ह्यूमन सोल यानी इंसान की रूह का इंजीनियर होता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को इंजीनियर कहा है। अब यही बात मैं करता ना तो इन्होंने कहना था देखो जी गुस्ताखी होगी। मैंने तो इतनी सी बात की थी कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला उस जमाने के इंजीनियर थे जो उन्होंने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा कि जाली हदीसों ने उम्मत का क्या बेड़ा गर्क किया। आज ये सारा शिर्क जो फैला हुआ है, बिदअतें फैली हैं उन्हीं झूठी रवायतों की वजह से। इमाम मुस्लिम ने पहली 92 रवायतें
उसी पर नकद किया और मुकदमे में लिखा कि मैं अवामुन्नास के लिए मुस्लिम शरीफ लिख रहा हूं ताकि जिन लोगों को सही और ज़ईफ का फर्क नहीं पता वो इसके जरिए हक बात तक पहुंचे। तो